सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का टॉपिक है स्त्रियों के मुक्ति एवं बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर। बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मनु ने स्त्री के विरुद्ध प्रतिक्रांति का काम किया। उन्होंने कहा कि मनु ने अवर्णों को तो मनुष्य ही नहीं माना, पर वह स्त्रियों के प्रति भी अपनी बहुत ही नीच सोच रखता था। स्त्रियों के विरुद्ध मनु की प्रतिक्रांति इस सिद्धांत पर आधारित है कि वह स्त्रियों को किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्र देखना नहीं चाहता था। मनु ने विवाह को एक संस्कार माना था, इसलिए उसने तलाक की अनुमति नहीं दी। तलाक के खिलाफ उसके कानून का मकसद बिल्कुल अलग था। उसका मकसद एक पुरुष को एक स्त्री से बांधने के लिए नहीं था, बल्कि एक स्त्री को एक पुरुष से बांधने और पुरुष को स्वतंत्र छोड़ने के लिए था। लेकिन मनु किसी पुरुष को अपनी पत्नी का परित्याग करने से नहीं रोकता है। वास्तव में वह उसे न केवल अपनी पत्नी को छोड़ने की अनुमति देता है, बल्कि उसे बेचने की भी अनुमति देता है, और ये सब उसके स्त्री को किसी भी स्थिति में आज़ाद होने से रोकने के मकसद से किया था। बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि वास्तव में मनु अपनी सामाजिक व्यवस्था यानी हिंदू व्यवस्था में स्त्री की स्वतंत्रता छीनकर बौद्ध धर्म के विस्तार को रोकना चाहता था। वह अपने कानून में न्याय अथवा अन्याय के विचार से चिंतित नहीं था, बल्कि स्त्रियों को बौद्ध शासन के तहत मिली स्वतंत्रता से चिंतित था। बौद्ध धर्म के प्रति मनु की घृणा को उसने निम्न कानूनों से समझा जा सकता था। वेद निंदक को राजा नगर से निकाल दें। जिन्होंने अपने धर्म को छोड़ दिया और वह प्रतिलोम वर्ण संकर तथा विधर्मी पंथों के सन्यासी हैं, उनको जल नहीं देना चाहिए। शास्त्रों में जिनकी श्रद्धा न हो, जो वेद के विरुद्ध तर्क करता हो और जो नीचे दृष्टि रखकर चलते हैं, उनका सम्मान न करें। मनु बौद्ध धर्म के तहत मिली स्वतंत्रता में स्त्रियों द्वारा अपनी इच्छा से किए जा रहे विवाह से चिंतित था, जिसके कारण वर्गों के श्रेणीकरण की व्यवस्था ध्वस्त हो रही थी। स्त्रियों की इसी स्वतंत्रता को रोकने के लिए उसने उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया। पुरुषों को अपनी स्त्रियों को कभी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। स्त्रियों की बाल्यावस्था में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करे। स्त्री कभी भी स्वतंत्रता के योग्य नहीं। यदि पति दुर्बल है तो भी उसे अपनी स्त्री की रक्षा में प्रयत्नशील होना चाहिए। इस तरह पुरुष अपनी स्त्री की रक्षा करके अपनी संतान, अपने कुल और अपने धर्म की रक्षा करता है। मनु ने स्त्री को दास के समकक्ष रखते हुए कहा कि स्त्री और दास का संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। साथ ही मनु ने स्त्री के साथ घरेलू हिंसा को भी अनुमति देते हुए कहा कि यदि स्त्री और दास